समापन करेंगे संगोष्ठी का। और 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है, इसी पर मेरा फोकस रहेगा। तो इसमें मुख्यतः जो 10+2 था उसमें 3 वर्ष और जोड़ दिया गया है। जो पहले नर्सरी LKG UKG था उसको भी शिक्षा पैटर्न में जोड़ दिया गया है। इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता है। और जोड़कर कहा गया है कि ये इसकी देखभाल सरकार ही करेगी। जो आंगनबाड़ी संस्थाएं हैं उसमें 3 साल बच्चे रहेंगे, 3 साल उसमें पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। प्लस एक चीज और बहुत बड़ी चीज कही गई है कि मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रहेगी। मिड डे मील तो ये है, दिया ही जाता है। तो ब्रेकफास्ट से और सारी जो कुपोषण की समस्याएं होती थी बच्चों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुपोषित परिवार रहते हैं उनकी समस्या का थोड़ी बहुत समाधान हो जाता है। बस लागू करने की है, ईमानदारी के साथ ये शिक्षा नीति शुरुआती दौर में लागू किया जाए तो हमारे भविष्य के निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। तो 3 साल का 10+2 में जोड़ दिया गया है, 15 साल का हो गया है। उसके बाद पहला और दूसरा क्लास जो है उसमें भी कोई परीक्षाएं नहीं होगी, बस खेलना कूदना है, बच्चों को मनोरंजनपूर्ण साधन उपलब्ध कराना है जिससे कि बच्चे स्कूल आए। जो ग्रामीण परिवार है जिसकी आर्थिक संसाधन बहुत कम है तो वो नाश्ते के चक्कर में भी विद्यालय आएंगे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा आंगनबाड़ी में। और आंगनबाड़ी को मजबूत करने के लिए भी कहा गया है कि आंगनबाड़ी में जो सहायिकाएं हैं उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। जो इंटर पास है उसको 1 साल का और जो इंटर नहीं पास है उसको हो सकता है 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाए। या हो सकता है बाद में कि आंगनबाड़ी में शिक्षकों की भी नियुक्ति हो सके, आवश्यकता के अनुसार यदि दबाव पड़े तो ये भी हो सकता है। तो देखते हैं कि जहां बच्चे शुरुआती दौर में ही शिक्षा से विरत हो जाते थे उसको जोड़ने की प्रक्रिया किया गया था। एक मिड डे मील की बहुत बड़ी विशेषता थी, उद्देश्य था। जो हम सोचते हैं कि मिड डे मील ही ऐसी एक परियोजना है जो भारत में सबसे सफल योजना रही है, क्योंकि बहुत लोग आलोचना करते हैं सफल इसलिए रही है कि ग्रामीण बच्चों को, जो गरीब बच्चों को बीचने के लिए उद्देश्य में पूर्ण हुआ। बच्चों विद्यालय आना शुरू किए, विद्यालय आए तो क सीखना शुरू किए, ABC सीखना शुरू किए। इसी तरह आंगनबाड़ी को भी विद्यालय पद्धति में जोड़ दिया गया जिससे गरीब परिवार के बच्चे ही आएंगे तो शुरू से ही शिक्षा के प्रति उनका रुझान आएगा और वो सोचेंगे कि बहुत अच्छा साधन है, पहला और दूसरा क्लास में भी चलते हैं तो खेल खेल में वो पढ़ेंगे। तो पहला दूसरा क्लास में कोई परीक्षाएं नहीं रहेगी, पूरी तरह मनोरंजन की साधन है, खेल कूद कराना है। उसके बाद जो ही तीसरी क्लास में आएंगे तो तीसरी क्लास में परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तीसरी, चौथी और 5वीं कहा गया है कि ये प्रीपरेटरी स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज है। इसमें बच्चे को मूलतः मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में शिक्षा देना है। ये शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है कि निज भाषा है, मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा करते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देने से वो शिक्षा पद्धति संप्रेषण की क्षमता बच्चों में ज्यादा आत्मीयता के साथ, मातृभाषा के साथ ही बहुत अच्छी ढंग से, सटीक ढंग से आता है। और जब उसी की जगह ABC पढ़ाते हैं, यदि ABCD हम ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं और न हिंदी भी ठीक से समझ पाते हैं, ये इसलिए अधकचरा नॉलेज हो पाता है। आज के में क्या माता पिता सोचते हैं कि इंग्लिश ही ज्यादा बच्चे पढ़े और हिंदी छोड़ देते हैं, तो इसलिए दोनों में से कुछ ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए इस पर मातृभाषा पर ध्यान दिया गया है कि बच्चे मातृभाषा में ही, भले कहा गया है कि 8वीं तक मिडिल स्टेज 3 साल जो है उसको मिडिल स्टेज कहा गया है। उस मिडिल स्टेज में बच्चों में भारत में जैसे दूसरे देशों से लिया गया है कि ये मिडिल स्टेज में ही यहाँ पर वोकेशनल शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, कोडिंग की व्यवस्था किया गया है। कोडिंग जो बच्चे सीख जाते हैं वो वेबसाइट बना लेते हैं, ऐप बना लेते हैं मोबाइल का। इसलिए जो 6ठा क्लास में ही कितनी ऑनलाइन शिक्षाएं देते हैं कोडिंग की, जिसमें वो उस व्यवस्था यहाँ किया गया है कि कोडिंग की व्यवस्था भी 6ठा 7वां 8वां में दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसको कहा जाता है, जैसे C और C++ जो प्रोग्रामिंग उसी को कोडिंग कहते हैं। तो इसलिए बच्चे 6ठा क्लास में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चे का दिमाग बड़ा
काम करता है। जो उस समय हम सिखाते हैं वो बड़ा तेजी से सीखते हैं। इसीलिए वोकेशनल, कोडिंग और साथ ही साथ खेलकूद, ये जितने भी है जो शिक्षणेतर वाले था उसको शिक्षा में ही जोड़ दिया गया है। पहले शिक्षणेतर था, शिक्षा के बाद में था, वो शिक्षा से उससे ज्यादा संबंधित नहीं था, लेकिन अब क्या है वो शिक्षा में ही समाहित कर दिया गया है। एक विषय वो भी रहेगा कि आप एक विषय चूज करना है, प्रोफेशनल, कारपेंटर या कृषि या पेंटिंग, कोई भी चीज एक विषय आपको चूज करना है 12वीं तक, जो आप उसमें रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ इंटर्नशिप को कहा गया कि आप फैक्ट्री में जाकर उससे संबंधित आप पढ़ सकते हैं। यदि आप पेंटिंग का चीज है तो पेंटर के पास जाके सीख सकते हैं, कंप्यूटर लिए हैं तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हैं और उसका नंबर जुड़ेगा। इस तरह की वोकेशनल यही मेन उद्देश्य है, बच्चों को स्वराज की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। जो 7वां 8वां 6ठा 7वां 8वां मिडिल स्टेज है, ये ना मिडिल स्टेज में सब लोगों को पढ़ना है, समान विषय पढ़ना है, मातृभाषा में पढ़ना है, स्थानीय भाषा में पढ़ना है। आप यदि छठा में ही इंग्लिश एज ए विषय के रूप में आप पढ़ा सकते हैं, कहा गया है, जिसे जॉब में कहा गया है एज ए विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, मातृभाषा के रूप में नहीं, मीडियम क्लास मीडियम के रूप में नहीं पढ़ा सकते। हम देखिए उसका क्या अर्थ निकलता है। इंग्लिश के जैसे आंध्र प्रदेश पूरा इंग्लिश मीडियम ही लागू कर दिया, बात अलग है, लेकिन समवर्ती सूची का विषय है स्टेट का, उस पर उतना ही पावर है जितना स्टेट का है। तो स्टेट अपने हित में वहाँ आंध्र प्रदेश में इंग्लिश मीडियम ही पहली क्लास से शुरू कर दिया है, लेकिन ड्राफ्ट में कहा गया है कि 8वीं क्लास तक आप मातृभाषा में अब पढ़ाना है, स्थानीय भाषा में पढ़ाना है, जो उधर का लोकल है। इंग्लिश को एज मीडियम के रूप में नहीं पढ़े, एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है। ये ड्राफ्ट में जहाँ तक हम पढ़े हैं हमको ये समझ में आया है। तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आता है 9, 10, 11, 12। सेकेंडरी स्टेज पे बहुत बड़ी विशेषता किया गया है, जो फैकल्टी को अलग कर दिया जाता था, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी। हालांकि 9th 10th में तो समान विषय यहाँ था, तो उसमें क्या है कि फैकल्टी को समाप्त कर दिया गया है 9th से ही। 9th में भी जो बच्चे जो विषय लेना चाहे अपना ले सकता है। 9, 10, 11, 12 और 6 महीना का सेमेस्टर शुरू कर दिया गया है, बोर्ड ऑप्शनल कर दिया गया है, और उसमें तमाम सी मूल्यांकन करने का भी पद्धति में परिवर्तन किया गया है। मूल्यांकन में जो शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन, सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन, खुद अपने द्वारा मूल्यांकन करना है। साथ ही साथ सेमेस्टर कर दिया गया, और इसके साथ 9 से लेके सेकेंडरी 12 तक सेकेंडरी हो गया। और इसके बाद हायर एजुकेशन आता है। हायर एजुकेशन में भी 4 साल सुनील जी चर्चा कर चुके हैं कि 12 सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री कोर्स है, उसके बाद रिसर्च कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है, तो वो किया ही गया है, एमफिल खत्म कर दिया गया। उसके बाद पीजी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए है, ऐसी व्यवस्था किया गया बाहर से न्यूज किया है, जैसे श्रीवास्तव जी बहुत चर्चा की है डिटेल में हायर एजुकेशन के लिए। हम मुख्यतः इतना ही, जो 10+2 है उसके जगह पर नई शिक्षा नीति में 5, 3, 3, 4 की व्यवस्था लागू किया गया है, ठीक ना। इसके बाद हमारा संबोधन नहीं समाप्त होता, आप प्रधानाचार्य जी अपना समरी करते हुए संगोष्ठी का समापन करेंगे।